गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगी। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। देखो, बिजनेस रिसर्च के टाइप्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा उठ के आता है, तो 2 मार्क्स तो आपके पूरे अच्छे से हैं, ठीक है, पेपर 1 में। साथ के साथ जो एमकॉम कर रहा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बताइए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये जो कंटेंट मैं आपको कराऊंगी ये डॉक्टर दीपक चावला की बुक से है, सो इसको बहुत ही अच्छे से समझना आपको, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो बिजनेस रिसर्च है उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो नॉर्मली 2 टाइप दिखाए गए हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनके अदर नेम, क्योंकि जो नेट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कई बार अदर नेम से आ जाता है। तो जो बेसिक रिसर्च होती है, पहले उसके नाम नोट कर लो कि बेसिक रिसर्च होती है आपकी प्योर रिसर्च, उसी को फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं और उसी को थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। तो 4 नाम आपके सामने आ जाएं तो उनका मतलब सेम ही रहने वाला है, जो हमारा बेसिक रिसर्च का है। क्या बताया मैंने? बेसिक, वो भी सेम है बेसिक रिसर्च। अगर आ जाए प्योर रिसर्च, वो भी सेम है। अगर आ जाए थ्योरेटिकल रिसर्च, वो भी सेम है। अगर आ जाए आपका थ्योरेटिकल, बेसिक, प्योर, और तीसरा क्या बताया था मैंने? बताना दोबारा से। थ्योरेटिकल, बेसिक, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। यस, तीनों के चारों सेम है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पर याद रखना एक बात, जहाँ पर थ्योरी डेवलपमेंट की बात की जाए, जहाँ पर थ्योरी की जड़ निकल कर आ रही है, तो उसी को बेसिक या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल या थ्योरेटिकल रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। Fundamental basic research is vast and the time period involved in it is flexible, whereas in applied research the goal is action oriented and focuses on immediate result। समझ रहे हो ये अभी मैंने जो बात बोली वो क्या बोली? ध्यान से सुनो। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या है? वास्ट है, बहुत बड़ी है, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड इसमें इन्वॉल्व होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसके अंदर जो आपका गोल होता है वो एक्शन ओरिएंटेड है, जो आपका गोल है, ठीक है, और जो फोकस होगा वो इमीडिएट रिजल्ट पर होगा। इतनी बात समझ में आई? नॉर्मली समझ में आएगी कि थ्योरी की डेवलपमेंट, कहने का मतलब ये है, ये थ्योरेटिकल इन नेचर है, यहाँ पर थ्योरी की बिल्डिंग की जाती है। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, राइट। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ये किसी ने बिल्ड किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही। हम कह रहे हैं, मान लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता कि आपका कांस्टेंट रहने वाला है और आपकी लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के अंदर आपकी इन्वर्स रहने वाला है, ठीक है। हम ये नहीं कहते, हम इस भी आप पर ये कहेंगे वो कहेंगे, मतलब हम एक थ्योरी की, नई थ्योरी की बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उसी को कहा जाता है बेसिक रिसर्च। दूसरे नंबर पर आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। याद रखना, जो अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड इसका मतलब जो हमने थ्योरेटिकल चीज अभी निकाली है, डेवलप करी है, उसको हम प्रैक्टिकली लेकर जाएंगे, ठीक है, उसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि वो सही भी है या नहीं है, तो उसी को कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। और अब इनके जो टाइप्स आएंगे वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च। पहली बात, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में याद रखना, जहां पर आपके सामने प्रॉब्लम ही डिफाइन ना हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सप्लोरेटरी में इतना समझ में आ गया कि जहां पर प्रॉब्लम डिफाइन है, मीनिंग आपको अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन एक नेट में एक और क्वेश्चन आ जाता है, डेट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और जब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात होती है ना, तो याद रखना वहां पर प्रॉब्लम तो डिफाइंड है एक्सप्लेनेटरी में, लेकिन अभी उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, काम हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मेरी बात समझ में आई?
और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि क्रक्स है। ठीक है, क्या बताया मैंने? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अभी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और एक और बात मैंने क्या बताया, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम तो डिफाइन है लेकिन अभी उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। Meaning exploratory research allows the researcher to gain a better understanding of the concept and provides direction in order to initiate a more structured research. वो एक्सप्लोरेटरी, आप एक्सप्लोर करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आओ अपने कॉन्सेप्ट में, और ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आप स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव हो जाओ। समझ में आई बात? फिर दूसरे नंबर पर आती है कंक्लूसिव रिसर्च, जिसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक कैजुअल रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होगा, अब उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब डिस्क्राइब करने के बाद पहुंचेंगे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। उससे पहले आप डिस्क्रिप्टिव की एक दो पहचान याद रखो। एक तो ये स्ट्रक्चर्ड इन नेचर होती है, सेकंड ये आपको आंसर देगी व्हाट इज का। जहां पर आपको व्हाट इज का आंसर मिल रहा हो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कही जाएगी। बात समझ में आई? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स एट elaborating the data and primary characteristics about the object situation concept under study। कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको पता चल जाता है। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर बात का पता नहीं चल रहा था, वहाँ पर क्या था, जो डिज़ाइन था, जो स्ट्रक्चर था वो लूज था। यहाँ पर कंक्लूसिव रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल में दोनों में वेल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है। वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल और एक इन्वेस्टिगेटिव मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर एक फॉर्मल और डेफिनेटिव मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, वहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखना वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंक्लूसिव रिसर्च में ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? और उसमें एक्सप्लोरेटरी में फाइंडिंग्स जो थी वो टॉपिक स्पेसिफिक हो उतना ही चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फाइंडिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल अपना निभाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल था, आपको इतना समझ में आ गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब मैं आपको बताऊंगी कैजुअल रिसर्च। देखो, कैजुअल रिसर्च का मतलब होता है जहाँ पर कोज एंड इफेक्ट का पता चलता है। मीनिंग एक फैक्टर के चेंज करने पर दूसरे फैक्टर पर क्या असर हो रहा है उस बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं कैजुअल रिसर्च। ओके, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड इन नेचर है। इस बात का आपको पता चल गया? इसके अंदर जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा व्हाट विल बी। ओके, और इसी को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है। समझ में आई मेरी बात? कैजुअल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। ये आपका एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इट रिक्वायर्स अ रिजिड सीक्वेंशियल अप्रोच टू सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। ये एक ही अप्रोच पर चलता है, वो भी एक रिजिड नेचर की होती है, चाहे वो सैम्पलिंग का लगा लो या डाटा कलेक्शन का लगा लो या डाटा एनालिसिस का लगा लो। ठीक है, आपको अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मली तीनों का डिफरेंस बताऊं तो आप फटाफट देख लो। फटाफट देखो, जो आपका सबसे पहला था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये हाईली एम्बिग्यूअस है, इसमें बहुत कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो था वो आपका पार्शली डिफाइंड है, लेकिन कैजुअल रिसर्च आपका क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी अर्ली स्टेज होती है डिसीजन मेकिंग की, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होती है, लास्ट में कैजुअल रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी आपकी अनस्ट्रक्चर्ड होती है टोटली, डिस्क्रिप्टिव आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है और कैजुअल आपकी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको व्हाट इज का आंसर मिलता है और जो कैजुअल रिसर्च होती है उसमें कौन सा आंसर मिलता है? बताओ फटाफट बताओ। मैंने अभी बताया था, नहीं बताऊंगी मैं, फटाफट बताओ। यस, डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज व्हाट वॉज का मिल गया। अब मुझे ये बताओ कि अभी मैंने जो पूछा है वो बताओ मुझे कि आपका कैजुअल रिसर्च में आंसर कौन सा मिलता है। बताओ फटाफट बताओ, मैंने अभी बताया था। यस, वेरी गुड, व्हाट विल बी। ठीक है,
यहाँ तक आप अच्छे से करो। आज वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जो आपका मैंने क्या बताया था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। ये टॉपिक भी अच्छे से याद रखना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज आपकी 27 सितंबर हो गई है और अभी 17 तारीख को अपना आपका एग्ज़ाम है कॉमर्स वालों का। सो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एमकॉम वाले एग्ज़ाम भी आए हुए हैं, सो आप अपनी उनकी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।